नमस्कार मित्रों, स्टडी स्पेशल ज्ञान चैनल में स्वागत है आपका। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने से पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार किस अलंकार का भेद है इसे एक बार देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है अर्थालंकार के 3 भेदों में से एक है, जिसमें रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा आता है। तब अर्थालंकार अर्थात जब किसी काव्य में किसी शब्द के अर्थ करने पर चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार कब होगा? जब किसी पंक्ति को हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ करेंगे और उसे समझेंगे, तभी हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का महत्व समझ में आ सकता है। तो इसे हम समझते हैं, जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द इस प्रकार से हैं। अर्थात जब किसी अलंकार में उपमेय अर्थात जिस किसी वस्तु से हम वस्तु की हम तुलना करते हैं, उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तब हम इसमें सीता यहाँ उपमेय है और चंद्रमा यहाँ उपमान है और के समान वाचक शब्द है। तो इसी प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ वाचक शब्द यहाँ दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। यह वाचक शब्द आपको जहाँ भी दिखे वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार उपस्थित होगा। जैसे कि जनु, जनहु, जानो, मनु, मानो, मनहु आदि। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण हो गए पंकज नए। अब यहाँ पर कविवर वर्णन कर रहे हैं कि उत्तरा नक्षत्र के नेत्र जो है जल से भर गए और जो कि कमल है उन पर उत्तरा नक्षत्र का जल हिम कणों के रूप में जम गया है। तब यहाँ उत्तरा नक्षत्र के नेत्र ये जो है उपमेय हुआ और हिम के कण से पंकज, जो कि हिम के कण से पंकज भर अर्थात कमल भर गए हैं, वो यहाँ उपमान हुए हैं। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय है तथा हिम के कण पूरित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानववाचक शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। इसके और अन्य उदाहरण देख लेते हैं। उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से रोता हुआ सागर जगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां भी हमें जनु, जनहु, मानो, मनहु आदि शब्द दिखाई दे, वहां पर हमें बिना किसी देरी किए, बिना किसी संदेह के उत्प्रेक्षा अलंकार को मान लेना है। जैसे यहाँ मानव शब्द, जैसे कि यहाँ पर मानव शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। मानो घर घर न हो, कोई चिड़िया घर हो, जिसमें खूंखार जानवर आबाद हो। अब इसमें हमें सबसे पहले नंबर पर ही मानव शब्द आया है। इससे हमें पता चल रहा है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।